कहानी की शुरुआत होती है मैथ्यू से। वह एक हमेशा अकेला रहने वाला नौजवान था जो पूरी शिद्दत से अपनी पहली किताब समवन फ्रॉम बिहाइंड पूरी करने में लगा हुआ था। वह एक अनाथ था और सपने देखता था कि एक दिन मशहूर लेखक बनेगा। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी कि किताब पब्लिश हो जाए और उसकी जिंदगी और आर्थिक हालत बदल जाए। दिन प्रतिदिन वह दिहाड़ी मजदूर की तरह ट्रक पर सामान ढोने का काम करता, कभी खाने पीने का सामान, कपड़े, कभी रेस्तरां का कचरा, तो कभी कॉलेज छात्रों का फर्नीचर उठाना ढोना। यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। एक दिन यूनिवर्सिटी कैंपस में सामान डिलीवर करते वक्त उसने देखा कि वहां स्टूडेंट्स के लिए एक फेमस राइटर एलिस सेमिनार ले रही थी। एलिस कम उम्र की और खूबसूरत थी। मैथ्यू उसे देखते ही दिल हार बैठा, यानी पहली नजर का प्यार। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे टोक देता है कि भूल मत, हम बस मजदूर हैं। कुछ दिन बाद उसे पब्लिशर से जवाब मिला। उसकी किताब रिजेक्ट हो चुकी थी। सपने चकनाचूर हो गए। हिम्मत जुटाकर उसने पब्लिशर से फोन पर पूछा कि क्या कमी थी ताकि सुधार सके, लेकिन कॉल तुरंत काट दी गई। अगले दिन वह एक अपार्टमेंट साफ करने के काम पर लग गया। मकान मालिक ने बताया कि बूढ़ा किराएदार जो पिछले 35 साल अकेला वहीं रहता था, 2 दिन पहले गुजर गया। कोई रिश्तेदार कभी मिलने भी नहीं आया। फर्नीचर को चैरिटी में देना था और बाकी सामान फेंक देना था। मैथ्यू जब बेडरूम में पहुंचा तो वहां किताबों, अखबारों और ढेरों चीजों का अंबार था। साफ था कि बुजुर्ग आदमी पढ़ने लिखने का शौकीन था। उसका नाम था लियोन। मैथ्यू को उसकी पुरानी तस्वीर भी मिली जब वह अल्जीरिया में सैनिक था। अचानक एक धूल भरी चमड़े की डायरी अलमारी से गिर पड़ी। जिज्ञासा में मैथ्यू ने उसे खोला। उसमें लियोन का सैनिक जीवन दर्ज था। कैसे अफ्रीकी जंग के मैदान में उसका पहला कत्ल हुआ, कितनी दहशत और बेचैनी उसने झेली। रात को मैथ्यू खुद लिखने की कोशिश करता रहा, लेकिन मन को हिला देने वाली कहानी गढ़ नहीं पाया। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, वह लियोन की डायरी को आधार बनाकर नॉवेल लिखेगा। उसने लियोन की कहानी को नए किरदारों के नाम के साथ गढ़ा। जंग का अंधेरा आसमान, खून से सनी हथेलियां और मासूम औरतों बच्चों पर टूटी कहर की दास्तान। कई दिनों की मेहनत के बाद उपन्यास तैयार हो गया। वह इसका नाम रखता है ब्लैक सैंड, यानी खून से काले पड़े अल्जीरियाई रेगिस्तान से प्रेरित। अगले ही दिन पब्लिशर का फोन आया। उन्हें यह नॉवेल बेहद पसंद आया और उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया। मैथ्यू खुशी से झूम उठा, लेकिन क्योंकि यह कहानी पूरी उसकी खुद की नहीं थी, उसने डायरी के अहम हिस्से याद कर लिए और फिर सबूत मिटाने के लिए उसे जला डाला। अब वह दावा करता है कि यह सब उसकी मौलिक रचना है। पब्लिशर मीटिंग में किताब की खुलकर तारीफ करते हैं। कहानी बिल्कुल जंग के बीच ले जाती है। पाठक हिल उठते हैं। संयोग से वहां एलिस भी मौजूद थी जो किताब की समीक्षा कर रही थी। मैथ्यू चुपके से उसके पास गया। एलिस पहले तो उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन बोली, ब्लैक सैंड कमाल का उपन्यास है। तभी एक बुक स्टोर मालिक ने मैथ्यू को ब्लैक सैंड के लेखक के तौर पर बधाई दी। एलिस हैरान रह गई कि वही बेफिक्र मजदूर अब मशहूर लेखक बन चुका है। 3 साल बाद मैथ्यू अब सचमुच जाना पहचाना लेखक बन चुका था। उसकी किताब बेस्ट सेलर। सबसे बढ़कर एलिस अब उसकी प्रेमिका थी।